जी वोरा साहब। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूँ आलोक जी आपके पास। जो बात मंजर आलम साहब ने कही है, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा गुमान होता है कि हमारे देश में मोदी के शासन में कोई दंगे फसाद नहीं होते हैं, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है, ये दंगे फसाद है या उससे भी कहीं ज्यादा है। आज जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हो रहा है, इसके अलावा तमिलनाडु अपना उत्तराखंड में जो एथनिक क्लींजिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। गोवा में पूरी की पूरी विरासत को मिटाने की बात हो रही है कि हमें वो पुर्तगीज विरासत को जो गुलामी के निशान है मिटा देंगे। मुझे लगता है कि कल को कुछ ऐसा भी दिन आएगा जहां पर लोग शायद भारतीय जनता पार्टी की विरासत को भी हटाने की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भारत के अंदर जो ये युग लेके आया है, ये भी अपने आप में एक नायाब है और इतिहास के पन्नों में ये भी लिखा जाएगा। लेकिन इस लेवल पर हिंसा, इस लेवल पर घृणा, इस लेवल पर लूटपाट और विद्वेष की स्थितियां मैंने शायद बहुत कम देखी हैं पहले 75 सालों के इतिहास में। आलोक जी, हम अपनी टिप्पणियों को 7-8 मिनट तक ही सीमित रखेंगे ताकि हम अपना समय के अनुसार अपना पूरा पूरा कर सकें। सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर पूरा कर लेंगे सर। ठीक है, आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ। अभी चूंकि आलम साहब ने अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में अच्छा बताया, मणिपुर के बारे में, तो मैं आपके उत्तरकाशी से शुरू करता हूँ, जहाँ की आपने ये बात कर रहे हैं। उसके बाद वहां मणिपुर आऊंगा। तो उत्तरकाशी में जिस जगह पे हो रही है वो जगह है पुरोला। और पुरोला इतनी शांत जगह है, इतना ये सुदूर का इलाका। उत्तरकाशी वैसे भी काफी एक अलग थलग पड़ता है, काफी ऊंचाई की तरफ पड़ता है, और वहां पर आबादी काफी कम है। और जिस क्षेत्र की बात हो रही है वह वो तो बेहद शांत है। मैं दरअसल वहां पर एक मेरठ में एक अखबार में लंबे समय तक रहा था, और ये पूरा का पूरा उत्तराखंड ये सब मैं ही देखा करता था उस समय। उत्तराखंड और इधर ये मेरठ वाला, मतलब माइनस मेरठ सिटी में पूरा देखा करता था। तो वहां पर कभी कोई घटना नहीं होती थी, वहां पर कभी कोई ताले नहीं लगाया करता था। लेकिन अब वो चीजें बदल रही है। मतलब पुरोलो में ये होना, मतलब मेरी कुछ अपने पत्रकार साथियों से और दोस्तों से बातचीत हुई है, वो भी इस चीज को गले उनके नहीं उतर रही है कि पुरोला में ये कैसे हो गया। एक अंदरूनी इलाका, ये बेहद खतरनाक स्थिति है। यानी आपका मानना चाहिए कि जो सांप्रदायिक उन्माद है, अगर वो अंदर की तरफ पहुंच जा रहा है तो ये स्थितियां ठीक नहीं है, ये लंबे समय तक घर कर जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि आप ये ऐसा वायरस है, इससे छुटकारा अब आसान नहीं है। बहुत दिनों पहले की बात है, अगर आपको याद आता है, तो एक बार गुजरात में भी दंगे गांव के स्तर पर पहुंच गए थे। एक बार बिहार में भी कुछ इलाकों में गांव के स्तर तक पहुंच गए थे। वो स्थितियां बेहद गंभीर होती हैं, उसका जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता, कोई निदान नहीं मिलता। तो उत्तरकाशी वाली जो घटना है, पुरोला वाली घटना है, आप ये मान करके चलिए, थोड़ा मेरे पहाड़ भाइयों को थोड़ी सी आपत्ति ना हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अगर वो कुछ आपत्ति लेना चाहते हैं तो मैं उनसे पहले ही बोल दूंगा, इस बारे में मेरे को माफ करें। लेकिन ये है कि उत्तराखंड में तमाम लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब एक अल्पसंख्यक कौम में अगर आपको ग्रिल का, अगर आपको काम कराना है, लोहे का ग्रिल बनवाना है, गेट बनवाना है, जो आज से 20 साल पहले उत्तराखंड के तमाम भाई सब लोग लगे रहते थे, आजकल वो उस कामों में नहीं लगे रहते। वो काम एक समुदाय ने पकड़ लिया है, पूरी तौर पर पकड़ लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज से 20 साल पहले जहाँ केवल उनकी उपस्थिति 10 और 15% होती थी, आज वो ज्यादा होती है। इसकी वजह ये नहीं है कि वहां पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का वहां पर बसावट चालू हो गई है, नहीं। एक आदमी आता है, वहां पे काम है, वहां के लोगों ने काम छोड़ दिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से पंजाब में लोगों ने खेती में काम करना छोड़ दिया। आज अगर हमारे वो बिहार के अगर वहां पर मजदूर अगर ना पहुंचे, छत्तीसगढ़ के अगर मजदूर ना पहुंचे, तो मुझे तो लग रहा है कि वहां पर कटाई तक होना मुश्किल हो जाएगी फसलों की। तो वही स्थिति अब उत्तराखंड में भी वो पैर पसारने लगी है कि वहां भी वहां के लोगों ने काम करना लगभग काफी हद तक बंद कर दिया है। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, मैं फिर एक रिपीट करता हूँ। अब आप जब आप काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा ना काम करने। निर्माण तो हो रहा है ना, कोई ना कोई तो निर्माण करेगा ना, कोई ना कोई तो लोहे का ग्रिल बनाएगा, कोई ना कोई तो गेट बनाएगा ना। तो वो आ रहे हैं, पहले एक आता है, फिर एक से दूसरा आता है, दूसरे से चौथा आता है, क्योंकि काम मिल रहा है। अगर काम मिल रहा है तो वो तो आएंगे ही ना, काम करेंगे ही। तो अब सवाल ये है कि अब जब वो काम कर रहे हैं तो अब आपको आपत्ति हो रही है। ये आपत्ति नहीं हो रही, मेरा तो मानना है कि ये सांप्रदायिक जहर है जो लोगों तक पहुंच गया है, नसों में दौड़ने लगा है, और ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब आप जरा नॉर्थ ईस्ट में लौटते हैं, मणिपुर की बात करिए। अभी मेरे कुछ 2-3 जो मणिपुर के मित्र भी हैं, उनसे जो बात हो रही थी, वो कह रहे थे अब ये इंडिया के अखबारों में ठीक से कवरेज नहीं होती। आप चौंकिएगा मत कि वो इंडिया ये बोल रहे हैं, वो इंडिया आज से नहीं, इसी इन घटनाओं से पहले भी बोलते आ रहे हैं वो।
आज भी अगर आप दिल्ली जैसे अगर राष्ट्रीय राजधानी में अगर आप ये बात करें तो वहां भी उनको बहुत सम्मान की वहां की लड़कियों को नहीं देखा जाता। मतलब कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रतिशत काफी है जो उनको बहुत सम्मान से नहीं देखा करता है। सब नहीं है लेकिन कुछ है जो नहीं देखा करते। ये स्थितियां गलत है, ये प्रवृत्तियां गलत है। वो एक आधुनिक है, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, हाँ आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है। लेकिन जहां तक आप लोग जो चर्च की आप बात कर रहे हैं, तो किशोरी में कुछ चर्च पे हमला तो हुआ है, संख्या नहीं मालूम, संख्या हमारे मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने भी नहीं बनाई होगी, कोई सूची ऐसी नहीं बनी है कि इतने चर्च पे हमला हुआ अमुक अमुक जगह। लेकिन जैसे जैसे चूड़ा चंद्रपुर का इलाका है, हमारे आलम साहब भी बताएंगे, वो सब जो वहां लगे हुए हैं, वहां पर थोड़ा सा काफी दिक्कतें आ रही हैं। और अभी की नहीं दिक्कतें, दिक्कतें पहले की हैं, क्योंकि पैसा और समृद्धि ये सारा तो ये कुकी जो नागाओं के ने हथिया लिया है। मैतेई के पास में उतने पैसे नहीं बचे, वो नहीं है पैसे। एक असमानता भी इसकी एक जड़ है। और ये कहना देखिए दो तरीके से है, मणिपुर के जो नॉर्थ ईस्ट की हम जब बात करते हैं उसमें भी जब हम मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो बॉर्डर एरिया में हम ये कह देते हैं कि वहां से सब हथियार आ रहे हैं, वहां पर नशे की खेप है। नशे की खेप थी, नशे का वो आदि था, वो शहर था, वो राज्य था। लेकिन पिछले 15-20 सालों में नशे की गुलामी से इसका एक बहुत बड़ा तबका मुक्त हो चुका है। आज आप मणिपुर पे अगर नशे का इल्जाम लगाते हैं तो ये पुराने इल्जाम है, ये 20 साल पुराने इल्जाम है। आज की तारीख में उतना नशा नहीं है, उतना ही सामान्य नशा है जितना दिल्ली में लोग शराब पी जाते हैं, गुड़गांव में शराब पी जाते हैं। कितनी बिक्री होती है राजस्व की, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। उसके आधार पर प्रति व्यक्ति का अगर आप अनुपात लगाएंगे तो आप फिर मणिपुर की तरफ उंगली नहीं उठा पाएंगे। एक उंगली मणिपुर की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली हमारे दिल्ली पे उठेगी, गुड़गांव पे उठेगी कि कितना कंजम्पशन पर हेड है। तो इसलिए मैं उन चीजों पर नहीं जाता। लेकिन ये है कि एक शासन का एक इकबाल होता है, इकबाल नहीं रहा। दिक्कत ये है, आप पीस कमेटी की बात करते हैं, पीस कमेटी भी कितनी आप लेट में फॉर्म कर रहे हैं, क्यों इतना लेट फॉर्म कर रहे हैं? और आपकी बात बिल्कुल सही है, जो हमारे जो प्रमुख नेता हैं उनको पहले आना चाहिए। हमारे गृह मंत्री भी काफी समय के बाद गए, लेकिन ये तो बहुत ही त्वरित एक्शन होता है, मीटिंग तो सर तत्काल जिन ही 2-3 दिनों में मणिपुर सबसे ज्यादा जल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री कर्नाटक में स्वयं पर पुष्प वर्षा करवा रहे थे, रोड शो करवा रहे थे, और उस टाइम इट वाज बर्निंग लाइक एनीथिंग। लेकिन उसके बाद भी एक भी आह्वान नहीं है पीस का। क्या प्रधानमंत्री को ये अपना प्रदेश अपना नहीं लगता क्या? नहीं, मैं उसको इस तरीके से नहीं लेता। मैं तो ये ऐसे लेता हूँ कि प्रधानमंत्री बहुत ऊर्जावान है, वो इवेंट भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी बांट सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि सर्टिफिकेट तो भाई उससे भी भेजे जा सकते थे, कुरियर से भी भेजे जा सकते थे, और इंडिया पोस्ट जो अपना जो डाकघर है वहां से भी भेजे जा सकते थे नौकरियों का अपॉइंटमेंट लेटर। इससे मत जाइए, उनको शौक है भाई, अच्छी बात है, मीडिया की कवरेज में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ये आज के नए जमाने की राजनीति की ये एक अनिवार्य शर्त भी है। अगर आप सामने से नहीं हटेंगे, सामने से हट जाएंगे तो आपकी फिर वो रिकॉल जो होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो तो मैं उसको थ्योरी ऑफ रिडंडेंसी में डाल देता हूँ कि उनको तो मजबूरी है वो। लेकिन अब ये है कि किसी एक जगह आप केवल एक मणिपुर की घटना की लेकर बात करें, मैं मणिपुर की सिर्फ घटना पर नहीं बात करना चाहूंगा, मैं वहां भी बात करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि असम के साथ में एक राज्य में दो राज्यों की पुलिस में गोली चल गई थी। क्या वो सामान्य घटना थी? नहीं थी सामान्य घटना। हुआ क्या अंततः, क्या आपको पता चला? क्या कोई एक सद्भाव इतने दिनों के बाद में भी असम और उसमें कायम हो पाया? नहीं हो पाया कायम। तो सवाल है कि शासन को अपनी इकबाल अपना बनाना पड़ेगा और अपनी बातों पर टिके रहना पड़ेगा। ये सुर्खियों से नहीं होगा। एक जो आपको आप तो चूंकि बहुत सीनियर हैं आप, तमाम तरीके से आपको बैकडोर आपको मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और मनवाना पड़ेगा। अब पीस कमेटी को लेकर विवाद हो रहा है कि पीस कमेटी में आपके वो एक वर्ग के लोग ज्यादा हैं। तो अब सवाल है, इस तरीके के जो बहुत छोटे विवाद हैं उनसे बचना चाहिए। दो पीस कमेटी के मेंबर का ये कहना कि हमसे तो पूछे ही नहीं कि हमारा नाम डाल दिया गया। तो ऐसा क्यों भाई, क्यों? सवाल ये है कि विश्वास में तो लीजिए, जिनको आपने एक शांति का दूत बना रखा है, कम से कम उनसे तो एक बार फोन उठा करके फोन मिला करके बात कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। विश्वास बहाली आपस में ही करनी पड़ेगी, तभी आप उस जनता तक पहुंच पाएगी। दिनेश जी जी, सुनील जी आपके पास आता हूं।